दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक की सहयोगी कंपनी में मात्र 14,800 रुपये में उसका हिस्सा खरीदकर कमाई करने का मौका आपको मिल रहा है। तो पूरी खबर क्या है हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दरअसल एचडीएफसी बैंक की सहयोगी कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ 25 जून को खुल रहा है, यानी 25 जून से आम निवेशक इस आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं। तो इस एपिसोड में आगे हम आपको एचडीबी फाइनेंशियल और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे, साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से कमाई कैसे करते हैं, उसकी भी जानकारी देंगे। तो एपिसोड को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगाने जा रहे हैं उसके बारे में जानिए, उसके बाद ही उसमें पैसा लगाने के बारे में प्लान कीजिए, सोचिए। तो पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी यानी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि एचडीएफसी बैंक की सहयोगी कंपनी है। तो 2025 की अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च कर रही है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। यह भारत के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की मजबूत कंपनी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज यानी एनबीएफसी। यह पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन और प्रॉपर्टी पर लोन जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। इसका मजबूत नेटवर्क सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों तक फैला हुआ है। कंपनी 2007 से कारोबार कर रही है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ कुल 12,500 करोड़ रुपए का है, जो इसे 2025 का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बनाता है। इसके पहले सबसे बड़ा आईपीओ पिछले साल हुंडई मोटर इंडिया का था, जिसका आकार 27,000 करोड़ रुपए का था। इस लिहाज से एचडीबी फाइनेंशियल का इशू निवेशकों के लिए खास बन गया है। इसलिए इस आईपीओ में निवेश करने के लिए भी आपको खास तैयारी की जरूरत है, यानी खास जानकारी आपको जरूर लेनी चाहिए इस आईपीओ में पैसा लगाने से पहले, और वही जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो कंपनी का आईपीओ 25 जून को खुल रहा है और 27 जून तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। आईपीओ का प्राइस बैंड 700 रुपया से लेकर के 740 रुपया प्रति शेयर है। 20 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब आपको कम से कम 20 शेयर जरूर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 20 गुने 740 यानी 14,800 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 260 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 260 गुने 740 यानी 1,92,400 रुपए निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 12,500 करोड़ रुपए जुटाई। इसमें 2,500 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी कंपनी, यानी जो 2,500 करोड़ रुपए मिलेंगे वह कंपनी के पास जाएगा। वहीं ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के 10,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे जाएंगे। मतलब 10,000 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। दोस्तों किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसे लगा दिए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही जाएगा। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है और पैसा वापस करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ के शेयर ट्रांसफर किए जाते हैं और शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि शेयर बाजार, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की जो अलग अलग तारीख है वो आप जान लीजिए। आईपीओ के अलॉट की तारीख है 30 जून। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी हो जाएगी 1 जुलाई को।
निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 1 जुलाई को, अगर शेयर आपको मिलता है तब। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 2 जुलाई को, और शेयर जो है बीएसई और एनएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किए जाएंगे। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है बीएनपी पारिबा, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, बीओएफए सिक्योरिटीज इंडिया, गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स, आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इस आईपीओ का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि पुराना नाम लिंक इन टाइम है। कंपनी ताजा शेयरों की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के इस आईपीओ में शामिल फ्रेश इशू से मिली रकम का इस्तेमाल कंपनी अपनी कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ाने और लोन ग्रोथ के लिए करेगी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करेगी कंपनी। दोस्तों, शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं और उससे कमाई कैसे होती है। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहाँ ही डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक में खुलवा सकते हैं, कुछ शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें अगर कोई दिक्कत आ रही हो तब। अब सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ में पैसे लगाकर निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो वही निवेशकों की कमाई होती है या फिर रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गए, तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है। हालांकि आपको बहुत सारे चार्जेस और शुल्क देने होते हैं जब भी आप शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते हैं तब। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप एचडीएफसी बैंक की सहयोगी कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है, उसमें पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं? और अगर सोच रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं कि आप इसमें पैसा लगाने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।